शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 17 का श्लोक नंबर 16 और 13वें अध्याय का 34वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 34। और सबसे पहले श्लोक के पॉइंट्स बताइए। दीदी 1305 नाशिक मधून क्षेत्र क्षेत्रयो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षच्च ये विदुयान्ति तम पराम। इसमें बोला गया है जो 3 बातें बोले गए कि शरीर रूपी क्षेत्र अर्थात अर्जुन का जो साकार तन है उनमें प्रवेश पिता शिव अर्जुन रूपी क्षेत्र का ज्ञाता है क्षेत्रज्ञ। ये दोनों अंतर को माना साकार और निराकार मिलकर के योग हो जाते हैं, जो कि भक्त मार्ग में भी बताया गया है ना कि निराकार तो साकार को माना शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। लेकिन इन दोनों के अंतर का कोई नहीं जानते हैं, माना प्रकृति और पुरुष को, और जान करके भी आत्मस्थिति के महत्व को सदाकाल आचरण करना है। तो देहभान में आकर आत्मा का घात नहीं करते हैं, आत्मा को खींच करके सदैव उच्च स्टेज में ले जाते हैं ना, तो और देहभान में आकर के नीचे पतन नहीं करते हैं, तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। और दुखी दुनिया में देहभान होने से दुख है तो उनमें पुनः लौटकर वापस नहीं आते। मात्र प्राणियों की जो देहिक प्रकृति से मुक्ति है वो ज्ञान के आधार पर से मुक्ति होती है। तो एक तो आत्मिक स्थिति को प्राप्ति करना है, साकार में आए हुए निराकार बाप को निराकार की ज्ञान द्वारा पहचान देना है। इन दोनों के द्वारा ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। जिसके लिए पॉइंट बोला गया है देह के संबंध से देह के संबंधी से पदार्थ से उनमें मन बुद्धि अटक जाती है। तो मन बुद्धि माना ही आत्मा, तो सभी आत्माओं की मन बुद्धि फंस जाती है। उनको ज्ञान न मिलेगा तो बुद्धि को तो ईश्वर से ज्ञान की मुक्ति होगी। बोला गया है ना रीति ज्ञान मुक्ति। बाकी जितने भी ज्ञान सुनाते हैं वो सब सब बंधन में डाल देते हैं, चाहे देवता हो या चाहे राक्षस हो चाहे मनुष्य आत्माएं हो, सब तो देह का सुख लेने वाले भोगी है। देह की इंद्रियों से सुख लेते हैं तो नीचे गिरते हैं, माना देह में फंस जाते हैं। तो 5 तत्वों के देह में आत्मा की आसक्ति हो जाती है। 17वां का पढ़ती हूँ दीदी। मनः प्रसादा सौम्यत्व मौन आत्मविनिग्रह भावम सौशुद्धि इति तप मानसम उच्यते। इसमें बताया गया है कि बोला उसको मानसिक तप बोला गया है यहाँ पर। तो मन सदैव कैसा होना चाहिए, एक रस होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तो खुश रहेंगे, प्रसन्न होंगे। बोला भी गया है ना प्रसादे सर्वस्व का नाम भावी हो जाए भी, तो प्रसन्नता से ही सब दुखों का नाश हो जाता है, बुद्धि भी स्थिर हो जाती है। तो ऐसी मन की प्रसन्नता होना चाहिए। और आत्मिक भाव बोला गया है कि आत्मा में अंदर से पूरी तरह शांत स्वरूप आत्मा होना चाहिए। बोला भी गया है ना ओम शांति ओम, माना हमारा स्वधर्मी है, हम आत्मा का स्वधर्मी है शांत। लेकिन देहभान में आकर के देहभान के कारण वो होते हैं तो अशांति आ जाती है, तो कामना उत्पन्न हो जाती है। तो अपना घर अपना बाप का घर जो है वो शांति धाम है, वहां जाना है हमें। और संकल्पों में भी सदा मौन रखना है कि मन के मौन पे नई रंगत निकलेगी। मन का मौत अर्थात निसंकल्प स्टेज। योगी है तो अपने जीवन में संकल्पों का त्याग किया है, त्याग नहीं तो योगी भी नहीं, इसलिए मन के संकल्पों से सदा मौन। आत्मा का विशेष संयम, माना हर तरीके से दैविक इंद्रियों को कंट्रोल करना है। योगी तो साथ में स्वतः ही वाणी और मन सब कुछ कंट्रोल में आएगा योगी रहेगा तो। और मन बुद्धि संस्कार आत्मा का विशेष संयम का है। मनसा में तो शुद्ध और अशुद्ध दोनों संकल्प चलते हैं। जिस तरह मानवीय शरीर में शुद्ध खून अशुद्ध खून बहता है और श्वास और श्वास की प्रक्रिया भी ये भी शुद्ध अशुद्ध हवा के ऊपर बिखरती है। इसी तरह आत्मा की जो चैतन्यता है वो संकल्प के आधार पर ही निर्भर होती है। इसीलिए योगी जो है वो शुद्ध संकल्पों को ही महत्व देते हैं। इसीलिए शुद्ध संकल्प होना, पॉजिटिव संकल्प ये तभी हो सकता है जब ज्ञान की
योगी में पराकाष्ठा हो। और भ्रू मध्य में स्थित आत्मा को मानसिक तप माना। भगवत गीता में भी कहा गया है ना, आत्मिक स्थिति की तपस्या ही असली तपस्या है। माना यथा दीपो व्यवस्थित हो, जैसे हवा के झोंके से निरवत स्थान में दीपक खिलता नहीं है, स्थिर रहता है, वैसे ही माया के तूफानों के बीच में आत्मिक स्थिति इतनी पक्की हो कि आत्मिक स्थिति का दीपक धुलायमान ना हो, तो ये तप योगी की सही माननी कही जाती है। तो इसके लिए एक बताती हूँ दीदी, भ्रू मध्य में स्थिर आत्मा का। जैसे राजा को 4 बच्चे हो गए, तो उसमें से एक ही बच्चा को गद्दी पर बैठाएंगे ना, बाकी 3 जो राजकुमार में भी, वो तो उनकी भी पौध ऊंची होती है, भले साधारण साहूकार हो, बड़े बड़े हुद्देदार हो, लेकिन पढ़ाई के आधार पर ही आत्मिक स्थिति बनती है। तो हमें सवेरे उठ करके सारा दिन आत्मा का फाउंडेशन डालेंगे तो आत्मिक स्थिति मजबूत बनेगी। जैसे संगम युग में भी जितनी आत्मा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करती है, उतनी आत्मिक स्थिति बनी रहती है। तो दूसरे धर्म की आत्मा के ऊपर से आती है, वो प्रवेश नहीं कर पाएगी। देहवान और देह के आकर्षण से वो आत्मा आएगी तो ताकत कम हो जाएगी। तो द्वापर युग से आने वाली जो आत्मा है प्रवेश करेगी तो भूत प्रेतों में आत्मा कमजोर बन जाती है। भूत प्रेतों में आत्मा प्रवेश करती है तो कमजोर हुई। हमें तो बाबा का ज्ञान है कि हमारे ऊपर दूसरे का कोई अधिकार ना हो। जैसे महाराणा प्रताप है, सारे भारत का सम्राट था, लेकिन उनकी आत्मीयता उन्होंने स्वीकार नहीं की। माना संघ भरी शक्ति थी उनकी आत्मा में। वैसे शिवाजी और औरंगजेब भी सारे भारत का सम्राट था, तो शिवाजी की उनकी भी आत्मीयता स्वीकार नहीं की। भले चंबे में फंस गए, परंतु कोई युक्ति से ही निकल गए, वो हिम्मत नहीं हारी। तो जो हिम्मत करता है उन्हें बाबा की मदद जरूर मिलती है। ठीक है दीदी। ओम शांति दीदी। 7083। दीदी ओम शांति। हाँ जी, बताइए बताइए। पॉइंट बोल रहा हूँ दीदी जी। बाबा बोले ज्योति बिंदु जहाँ शिव है, जहाँ भगवान बाप है, वहाँ पाप नहीं हो सकता, और जहाँ पाप नहीं है वहाँ बाप ही नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक कहते हैं आत्मा का पतन नहीं होना चाहिए, आत्मा गड्ढे में जाने वाले नहीं बने, तो आत्मा को ऊपर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। जैसे उत्तर बोले हैं गीता में, उतरेत आत्मा आत्मानम, मन बुद्धि आत्मा को आत्मा से ऊपर ले जाए, न आत्मानम साहते आत्मा, मैंने नीचे ना गिरने दे। आत्मा को नीचे गिरने का अभ्यास बनी है, तो आत्मा तो अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। आत्मा को नीचे गिरने का अभ्यास बना है, तो आत्मा को तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। भले मन जो है बहुत प्रबल है, प्रबल मन को भी कंट्रोल किया जा सकता है अभ्यास से, और अभ्यास तभी पक्का होगा जब इस धंधा-धौरी से पक्का अभ्यास दूर हो जाए। धंधा-धौरी में बुद्धि लगी रहे, भौतिक दुनिया में बुद्धि लगी रहे, अध्यात्मवादी बन जाए, तो आत्मिक स्थिति में हो जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए बोला इस बोला कि सिया सत्य, बोला सिया सत्य तस्य जागृति संयमी, मैंने इंद्रियों को जो संयम करने वाला, इंद्रियों को जो बस में करने वाला जो संयमी क्या करे, संयमी के दुनिया वाले जिस भौतिक में जागृत करते हैं, वो आंखें खोलकर महल मारियां देखते हैं, वो क्या दिखाई पड़ता है? वो दुनिया सहमी के लिए रात्रि है। उस रात्रि में सहमी सोते हैं, तो सर्वभूतेषु जो बाहर के दोनों प्राणी जो हैं जागते हैं, तो भौतिकवाद की रात्रि आध्यात्मिकता जो है वो रोशनी की दुनिया है। वो जो बाबा बोले कि अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, जो उसे आध्यात्म में जो आत्मा के अंदर का पढ़ाई जो देहधारी मनुष्य पढ़ाएंगे, वो तो देह ही समझेंगे। आत्मा का पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? वो तो आत्मा का बाप ही पढ़ाई पढ़ाता है। जो आत्मा का पढ़ाई है उसमें योगी लोग जागरण करते हैं। योगियों का दिन है जागरण करना। कैसे करेंगे? अपन को आत्मा समझ इंद्रियों को कर्म करते हुए परमपिता परमात्मा को याद करना, पक्की पक्की प्रैक्टिस करना। ऐसी प्रैक्टिस करना जैसे हवा से रहित स्थान पर दीपक बिना हिले डुले जलता रहता है। एकाग्र होकर के आत्मा की ज्योति बिंदु
स्वरूप में निरंतर बनी रहे, परमपिता परमात्मा के साथ माया का झोंका नजदीक ना आ सके, हिला ना सके। ओम शांति दी। और गीता 17 का मन प्रसादम शोभया मन प्रसाद शोभत्वम मौनम आत्मनिग्रह भाव संसुद्धि इति एतत् तप मानसे उच्यते। और 13 का 34वां श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञों एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये बिंदु यान्ति ते परम। ओम शांति दी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ हाँ 24 हाँ 70 का 16वां श्लोक। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, आत्मिक शांत भाव, चंचल मन के संकल्पों से भी सदा मौन, ज्योतिर्बिंदु आत्मा का विशेष संयम, ज्ञान युक्त मनोभावों अर्थात संकल्पों की विशेष शुद्धि, यह इतना भूमध्य में स्थित स्टार रूप आत्मा की स्मृति का मानसिक तप कहा है। और 13वें अध्याय का 34वां श्लोक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। अर्थात ऐसे जो अर्जुन के शरीर रूप क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सदाशिव गीता के 13वें अध्याय के 2 श्लोक के अंतर को और प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने त्रिनेत्री महादेव के ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानते हैं, वे परम पाठधारी हीरो रूप के परे ते परे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। तो इसमें बताया है कि मन की डांस सबसे अच्छी सबको अच्छी लगती है, तो मुख की डांस भी अच्छी लगती है। तो मन की डांस से कितनी शांति लगती है। तो अभी दोनों डांस का अभ्यास हमें करना है। तो दिन प्रतिदिन तो हंगामा बढ़ता ही जाता है, तो होने के कारण मन की डांस का टाइम हमें तो निकालना है। और मन की डांस की प्रैक्टिस अंदर ही अंदर होनी चाहिए। जितना डांस करेंगे उतना मुख की डांस के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। मनसा से मनन चिंतन जितना बढ़ेगा उतना उतना अच्छे ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे और नई नई बातें दूसरों को सुनाने से बहुत खुशी बढ़ेगी। तो मुख का डांस बढ़ेगा और मन का डांस भी बढ़ेगा। तो मन का मौन बढ़ने से मुख का मौन अपने आप बढ़ता जाएगा। मन की मौन की शांति का बढ़ने से मुख की शांति का पर प्रभाव पड़ेगा। तो मुख की बाहर की शांति का प्रभाव कम होता जाएगा और अंदर ये अभ्यास बढ़ता जाएगा। तो इसमें बहुत फायदेमंद है। अंदर ही अंदर शांति की किरणें बढ़ती जाएगी और सबको अटेंशन देना है कि मन के मौन पर उनको बढ़ाने का शौक रखना चाहिए। तो प्यार से बढ़ाते रहना है। तो अंदर ही अंदर शांति बढ़ती जाएगी और मुख की शांति घटाओ और मन की शांति बढ़ाओ। तो बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है। फिर कहा कि ज्योतिर्बिंदु आत्मा का विशेष संयम। तो जहाँ शिव बाप है वहाँ पाप नहीं हो सकता और जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप ही पाप है। तो सिर्फ इतना कहते हैं, आत्मा गड्ढे में न जानी चाहिए। आत्मा को अभ्यास से बाप की याद से ऊपर ले जाए। तो आत्मा को तो 63 जन्मों से आदत पड़ी है, लेकिन अभ्यास से द्वारा अब बेचारी याद से वो उसको कंट्रोल किया जाता है, सुधारा जाता है। तो उसके लिए कहा कि उद्धरेत आत्मानम अवसादे, अर्थात मन बुद्धि रूपी आत्मा को अभ्यास के द्वारा ऊपर ले जाए। तो मन तो बहुत प्रबल है, लेकिन मन को अभ्यास से कंट्रोल किया जाता है। अगर बाहर दुनिया में धंधा में बुद्धि लगी रहे और कहे कि आत्मिक स्थिति का अनुभव करे तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए कहा है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, अर्थात जो योगी लोग हैं वो उसके लिए जो भौतिकवादी दुनिया है वो रात्रि है
और उसके लिए अध्यात्मवाद दुनिया है, वो रोशनी है, और दुनिया वालों के लिए अध्यात्मवाद है, वो रात्रि है, और भौतिकवाद में जो लगे रहते हैं उनके लिए वो दिन है। तो अपन को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी ऐसी प्रैक्टिस करना है, निरंतर आत्मिक स्थिति बनी रहे। इनमें कहा है कि जैसे दीपक को एक स्थान पर रखते हैं जहाँ हवा नहीं जाती, वहां स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है, वैसे हमें मन को भी एकाग्र करना है। तो ऐसे आत्मा की ज्योतिर्बिंदु की स्थिति परमपिता परमात्मा के साथ बनी रहे, और हमें माया के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। तो फिर कहा कि ज्ञान युक्त मनोभाव संकल्पों की विशेष स्तुति। तो आजकल सब विशेष अटेंशन देते हैं एक भोजन पर और एक एक्सरसाइज पर। तो हमको भी ये बातें करते रहना है। हम ब्राह्मणों के अपने पर विशेष अटेंशन देना है। हमें ब्राह्मणों के फरिश्ता और फरिश्ता तो देवता बनना है। तो जो देह और देखी दुनिया को भूल जाते हैं, वो उसको फरिश्ता कहते हैं। तो फरिश्ता तो देवता बनना है। और अभी अभी जो साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये मनसा की ड्रिल का अभ्यास हमें करते रहना है। साथ साथ भोजन शुद्ध माना, शुद्ध संकल्प चलते रहे। कहीं अशुद्ध संकल्पों का भोजन आ न जाए। कहीं आ जाए तो नेगेटिव संकल्प आ जाए तो तुरंत उसको चेंज करना है। और जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प पे रहना है, और सदैव शुद्ध संकल्प का ही भोजन हमें करना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ ओम जी, शांति दीदी। ओम जी। शांति। 26429 17 का सलाह बताए। मन प्रसाद सौम्य मनो आत्मा विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एततं तपः मानसं उच्यते। अर्थात मानसिक प्रसन्नता, आत्मिक शांत भाव, चंचल मन के संकल्प में भी सदा मौन ज्योतिर्बिंदु आत्मा का विशेष परम ज्ञान मुक्त मनोभाव संकल्प के विशेष शुद्धि, यह इतना भूमध्य में स्थित स्टार रूप आत्मा की श्रुति का मानसिक तप कहते। अर्थात मन प्रसन्नता, अर्थात जितना आत्मिक स्थिति में रहता है, शांत भाव, आत्मा हमारा शांत स्वरूप है। जितना शांत भाव में रहता है, चंचल मन को एकाग्रत करता है, संकल्प को साइलेंस में मौन रहता है, ज्योतिर्बिंदु आत्मा के वशीभूत हो जाता है। ऐसे कहते हैं भूव मध्य प्राण अवश्य, भूव मध्य प्राण अवश्य सम्यक सत परम उपेति दिव्य। 8 का 10 में जो भू मध्य एक सिंहासन पर जैसे राजा बैठा है, ये भ्रुकुटी सिंहासन पर आत्मा बैठा है, सर्व रूपी प्रजा को चलाते हैं। ऐसे कहते हैं मानसिक व्रत है। जैसे दीप एक स्थान में रहकर कोई हवा में हिलाते नहीं है, ऐसे आत्मा को स्थिर रूप के रखना है। 6 का 19 में बताया, यथा दीपे निवास स्थान इंगते स्थापमा श्रुता जोगिनो दत्त चिंतस्य जुजति जोगम आसन। अर्थात दीप जैसे निर्जन स्थान में रहता है, कोई हिलाते नहीं है, इससे आत्मा को इतना स्थिर रखते हैं, कोई हिलाते नहीं है। दीदी 13 का 34 का श्लोक बताए। क्षेत्रज्ञ एवं अंतर ज्ञान चक्षुष भूत प्रकृति मोक्षम बिंदु शांति से परम।
अर्थात ऐसे जो अर्जुन के शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सदाशिव गीता दो के बताया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चौमा क्षेत्रज्ञ चौमा बिंदु से याद बनने जो क्षेत्रज्ञ अपिमा विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तत् यत तत् ज्ञानम मत मम अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने है सब कुछ जानता जो अर्जुन का शरीर रूपी रथ के सारथी परम पिता सारथी होते हैं ये क्षेत्र को जानना जरूरी है जो क्षेत्र को नहीं जानता तो कुछ नहीं जानता क्षेत्र सर्व आत्मा का बीज है परमात्मा है ना बीज की जानने की सब कुछ जान जाता है। ओम शांति दीदी। हेलो हाँ हेलो ओम शांति। हेलो हेलो दीदी आवाज नहीं आता। ओम शांति। हेलो आगे बताइए 94-31। पहले ओम शांति होंगी। हाँ जी। सत्रह को 16 मन प्रसादाय सौम्य मौन आत्मक निविग्रह भाव भाव शुद्धि भाव शुद्धि इति तब मानस उच्चते मन की प्रसन्नता आत्मिक शांत भाव से चंचल मन से संकल्प भी सदा मौन ज्योति बिंदु आत्मा का विशेष संयम ज्ञान युक्त मनोभावों संकल्प की विशेष शुद्धि यह इतना भूकंप में स्थित स्टार रूप आत्मा की स्मृति का मानसिक तप कहा गया है। मन की जो प्रसन्नता होती है उसमें शांत भाव होता है और मन की चंचलता होती है तो एकदम मौन रहना। और 13 को पढ़ रहे हैं अभी 13 को 34 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एवं अंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष मोक्ष यह चैते चै बिंदु यान्ति ते परम ऐसे जो अर्जुन के शरीर रूपी क्षेत्र और क्षेत्र की सदा शिव गीता के 13:2 के अंतर को और प्राणियों के देह प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने त्रिनेत्री महादेव के ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानते हैं वो परम पाठधारी हीरो रूप के परे से परे होते हैं वो परम ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। ओम शांति जी मैंने आगे कुछ फोन अनम्यूट किए हैं, रोल नंबर बताइए। कौन दीदी 9572 लाख। हेलो दीदी। हाँ जी। हेलो ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी। हाँ मानसा के माता जी 23,288।
पहला वाक्य माता जी 16,488। हाँ जी, ओम शांति। 13वें अध्याय का जो श्लोक है, लास्ट श्लोक, हाँ जी। उसमें 2-3 बातें बताई हुई है। क्या बताया है ये बताइए? ज्ञान और प्राप्ति, हेलो। इस संबंधित क्या समझाया है? क्या कल दाढ़ी बनाएंगे क्या? आपको जाके बनाना चाहिए। बताइए हेलो। माता जी, उत्तर ज्ञान बताइए। को शांति दीदी, ज्ञान का द्वारा जो शिव को जानते हैं वही परम पारधारी हीरो को जानते हैं और परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं बताया है। और शरीर के क्षेत्र और क्षेत्र के को जानना जो 13 का 2 में बताया, क्षेत्र और क्षेत्र के को जानने वाला ही जो देश दुखी दुनिया में भी नहीं आते बोला है। ऐसे और प्रकृति से मुक्ति को संपूर्ण बने। हाँ। अर्जुन तो क्षेत्र रूपी क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ को जानना, यही सच्चा ज्ञान है। आगे बनारस के माता जी। ओम शांति। दीदी इसमें जैसे बताया है ना कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, मतलब ये अर्जुन का शरीर रूपी क्षेत्र जो है वही कर्म क्षेत्र है और वही धर्म क्षेत्र है। उसी के रथ के द्वारा ही भगवान शिव आकर जो कार्य करते हैं, तो ये ऐसे बोले कि इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जो जान जाता है, मतलब क्षेत्र तो है वो अर्जुन का रथ, प्रकृति रूपी रथ, और क्षेत्रज्ञ है जो उसमें प्रवेश करके मतलब कार्य करते हैं और जानने वाला, उनके सारे संपूर्ण पाठ को जानने वाला 84 के जन्म को। तो यही जो अंतर को जान जाता है, दोनों अलग अलग हैं, दो आत्माएं हैं। तो ये जानने से वो मतलब दैहिक प्रकृति से मुक्त हो जाता है। और जो महादेव त्रिनेत्री बने हुए हैं, तो त्रिनेत्री के वो ज्ञान नेत्र से मतलब वो शिव को जान जाते हैं, और शिव को जानने से वो जो ब्रह्मलोक को कहते हैं ना, इसी पृथ्वी पे उतार लेते हैं। तो उस परम ब्रह्मलोक को मतलब वो आत्माएं प्राप्त होती है। परित परे रहने वाला वो परम पाठधारी के परम ब्रह्म लोक को वो आत्माएं प्राप्त होती है। हेलो दीदी, मैं बताऊं? हाँ जी। हाँ, माना जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है उसके अंतर को जो जानता है, और जो प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्त हुआ जो शंकर त्रिनेत्री महादेव है, उसको ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानता है, वह परम पाठधारी परे से परे रहने वाले परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। प्राणियों की दैहिक प्रकृति से मुक्ति, इसका मतलब क्या है? देह और देह के संबंधियों से मुक्ति। देह और देह के प्राणियों से मुक्ति मतलब ये देहवान में से मुक्ति कराने आया है ना भगवान बाप, जो आत्मा समझ करके ये देह और देह के उससे मुक्ति कराने के लिए। जी, मतलब देह और देह के संबंधों से मतलब मुक्ति हो जाती है, आत्मिक कैसे स्थिति में माता जी? स्थित हो जाते हैं। कैसे होता है देह के संबंधों से मुक्ति? वो जब ये वैराग्य आ जाता है कि अब दुनिया नष्ट होने वाली है और नई दुनिया आने वाली है, तो हम आत्मा स्टार भूमि मध्य में मतलब अपनी मन बुद्धि को स्थित कर लेते हैं और भगवान बाप की याद में रहते हैं। मतलब शरीर से पहचान के, साकार के शरीर को पहचान के उनको याद करते हैं। और उनकी याद भी जब आती है, जब बोलते हैं साकार का संग का रंग लिया हो, तभी याद आती है। तो वो याद करते हैं तो हमारा मतलब वैराग्य आ जाता है ये देह और देह के संबंधियों से, और ये लगता है कि अब ये दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है, तब फिर ये इससे मुक्ति हो जाती है।
दैहिक प्रकृति से, प्राणियों की दैहिक प्रकृति से। ज्ञान नेत्र द्वारा शिव को जानते हैं तब मुक्ति होती है। आत्मा का असल रूप में ही, असल रूप है शांत स्वरूप है, और भगवान बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा है, हम भी उनके बच्चे ज्योति बिंदु आत्मा है। और इस सृष्टि पर इस प्रकृति को आधार लेकर के पाठ बजाते हैं। ये प्रकृति तो विनाशी है, हम आत्मा तो अविनाशी है। और ये देह के संबंध भी एक जन्म के है, अब थोड़ी दिन के लिए कब तक है ये भी नहीं पता रहता है। और ये सभी दुखदायी है, दुख देने वाले है। एक भगवान ये जो सुख देने वाले, इससे वैराग्य आने से, इनसे वैराग्य आता है तो बुद्धि हट जाती है। यहाँ 13वें अध्याय में जो अर्जुन रथ है उनको क्षेत्र बोला है। इस संबंधित हमने पॉइंट सुने हैं, तो अर्जुन को क्षेत्र क्यों बोला है? अर्जुन रथ को क्षेत्र क्यों बोला है? अर्जुन को क्षेत्र पॉइंट माना में बताए ना, भगवान आकर के उसी में काका रथ के शिव कार्य करते हैं। क्षेत्र कोई युद्ध करने मैदान को नहीं कहा है, उस शरीर के लिए कहा है क्षेत्र। उसी के द्वारा धर्म कर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र कहा है, तो उसी शरीर के लिए कहा है, इसीलिए उसको क्षेत्र कहा जाता है। ये कोई चौर मैदान के लिए नहीं कहा है। क्षेत्र उसी अर्जुन के शरीर के लिए कहा है। ओम शांति दीदी, ये क्षेत्र हाँ इसलिए जी। बोला है क्योंकि जो शिव की आत्मा है वो भी उसी में आके पाठ बजाती है ना, तो इसलिए क्षेत्र बोला है। दीदी ओम शांति। हाँ हाँ जी। हाँ, तो इसमें बताया है कि जब तक सुप्रीम सोल शिव उनके द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। क्षेत्र मतलब राम वाली आत्मा के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। अगर वो उसमें उनमें प्रवेश ना करें तो कैसे मतलब उनको जानेंगे, इसलिए उनको क्षेत्र बोला है कि उनके द्वारा ही प्रत्यक्षता होती है शिव की। हाँ, ओम शांति दीदी। ये इसमें ये जो भी कार्य करना है शिव परमपिता परमात्मा को, कि जो एक धर्म की स्थापना करते हैं और अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, और धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र मतलब वही वो बन जाता है युद्ध का मैदान भी, कि उसी के ही मतलब सारे वो विरोधी भी बनते हैं और उनको पहचान के उनकी मतलब प्रीत बुद्धि भी बनते हैं। तो इसीलिए ये यही बोला है कि ये तुम्हारा शरीर ही क्षेत्र है, इसी से ही सारा कार्य होना है। धर्म क्षेत्र एक धर्म की स्थापना भी होनी है, और ये कुरुक्षेत्र मतलब ये युद्ध करने का भी मतलब ये मैदान है। तो इसलिए वो बोला है कि यही शरीर रूपी रथ तुम्हारा क्षेत्र है, उसी के शरीर में आकर भगवान जो है ये कार्य करते हैं। तो उनको पहचान के मतलब वो करना, याद करना बहुत जरूरी है। 13वें के पॉइंट में बताया जाए दीदी, जो रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है वह पूर्व कहा जाता है। सारी सृष्टि का बीज शंकर को कहा जाता है। उसकी आदि से, उसकी याद की शक्ति से जो लाइट का शरीर बना, अग्नि बनता है, तो उसमें याद की शक्ति समा जाती है ना। तो आत्माएं और आत्मा की शक्ति शरीर में समा जाती है, तो उसका उत्तम अंग कहते हैं। तो शरीर को वो उसकी याद में रहेगी तो उसमें समा जाएगी ना शक्ति, तो वो पर ब्रह्म हो गया। इसीलिए भी उसको क्षेत्रज्ञ कहा है, क्षेत्र कहा है ना। दीदी जैसे कोई भी आत्मा है, जब तक वो कोई शरीर धारण ना करे तब तक उसके पार्ट का नहीं पता चल सकता, क्योंकि आत्मा तो जड़ होती है, तो शिव के द्वारा ही उसका पता चलता है। तो उसी तरह शिव सुप्रीम सोल जब तक मुकर्रर आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसके द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना, पालना, विनाश तीनों को कार्य करके बताते हैं। इसीलिए उसको क्षेत्र बोला गया है, क्योंकि उनके द्वारा ही भगवान प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि वो जब संपन्न बन जाते हैं तो शिव समान बन जाते हैं, इसीलिए उनको क्षेत्र बोला गया है।
ठीक है माता जी। आगे के फोन अनम्यूट किए हैं। हाँ बहन जी, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। ओम शांति। वो बाबा ने बताया था एक मुरली में, मतलब अभी कल चली थी, उसमें बताया था कि जे ही जाना ही, मतलब जे ही मतलब ऊपर इशारा करके मुंह कर बताए बाबा कि जिसको शिव जानते हैं, क्या जानते हैं, 84 जन्मों की बात, उसको सारी जानकारी दे देते हैं, यानी कि राम वाली आत्मा को। तो जब वो पूरी जानकारी ले लेते हैं तो वह हम बच्चों को बताते हैं कि मैं जानता हूँ, जैसे शिव बाप उनके लिए कहते हैं, उसी तरह से वह हम सब बच्चों के लिए कहते हैं। जे ही जान नहीं, यानी कि मैं जो जानता हूँ, यानी कि जो जानकारी मैंने प्राप्त किया है शिव बाप से, जे ही जान नहीं, जिसको मैं जानता हूँ 500-700 करोड़ आत्माओं को, ते ही देव जनाई अजानत तुम ही हो जाए, यानी कि जिसको जान लेता है तू, तो उसके समान, मतलब कि उसमें सब समाहित हो जाता है, क्योंकि एक बीज में सारे जड़ हैं, तना है, डालियां हैं, फल फूल हैं, सब समाहित हो जाएंगे। तो ये जान करके सभी आत्माएं उनको याद करेंगी और उन्हीं के द्वारा जो है मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पावेंगी। हेलो। हाँ, ये हाँ जो जी। क्षेत्रज्ञो माने अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मुख्यम च ये विदुर्यांति ते परम। मतलब ये श्लोक में पूरा गीता का सार तो बता दिया। समस्त अध्याय का जो शुल्क ही जुड़ जाएगा इस शुल्क के साथ। इस शुल्क में परम ब्रह्म लोक को प्राप्ति करने का कुछ तरीका बताया। जैसे पहले बताया अर्जुन शरीर रूपी जो क्षेत्र है और उसको जानकारी रखने वाले जो क्षेत्रज्ञ सदाशिव ज्योति है, तो इसमें क्या अंतर है, ये है पहले टॉपिक। दूसरा टॉपिक है प्राणियों को देह का जो प्रकृति है, क्या प्रकृति है, सत रज तम, इससे मुक्ति उपाय। तीसरा है सबसे एडवांस गीता ज्ञान के जो तीसरे नेत्र द्वारा शिव को माने जानते हैं, तो वो परम ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। उनकी लगवा देंगे, चैन लगवा देंगे तो सही हो जाएगा। वो भाई जी साइलेंट थोड़ा रहिए। तो महाभारत प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र और यज्ञ कुंड है। इसका नाम तो असुमारी है, जिस तन में विश्व में हर धर्म की मान्यता है। जैसे आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, शंकर, प्रजापिता, कृष्ण, कहीं गांडीव, कहीं इंद्रधनुष, कहीं पार्थक, कहीं कौंतेय। तो एक सत विप्र बहुधा बदती। इस क्षेत्र का स्वभाव, चरित्र, बायोडाटा जन्म से सन 1942 से लेके अब तक का जो हिस्ट्री रहा है उनका, तो वो कैसा प्रभाव वाला है, कैसा स्वभाव वाला है, डिटेल जानने की बात जो 13 अध्याय में आई है, शुल्क 1 से लेके 11 तक, उसके सारे गुण, संस्कार, शक्ति, अवगुण, सतयुग आदिकाल से कल्पन काल तक पहचान को बताई उसी शुल्क के जरिए। और वो आगे और आदम कलियुग माने काल में जो पुरुषार्थ के आधार पर वो कैसे शिव समान बन जाता है, अर्थात शिव भी उस रथ में प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनाते हैं। तो तमाम शिव का जो गुण है वो शंकर में आ जाते हैं। तो इसको 13-12 से लेके 18 तक विस्तार से बताई कैसे शिव बना शंकर, सारी सृष्टि का संचालन कैसे कर रही है, उसी को जानना माना परम ब्रह्म को जानना। ये जानकारी भी गीता के और अध्याय में दिया है, विशेष करके जो 4 अध्याय में, 7 अध्याय में, 8 में और 9, 10, 11 में। तो उसमें उस अध्याय में अलग अलग प्रसंग पर माने परम ब्रह्म का कार्य कुशलता, कार्य दक्षता और परम ब्रह्म को याद करने का और उससे प्रैक्टिकल संपर्क संबंध स्थापन करने का रास्ता बताइए। इसे 11 अध्याय में क्या बताया, विराट रूप में सब ओर से आंख पैर वाले माने अनेक वक्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम। उसी को 13 अध्याय में क्या बताया ना, सर्वत्र अखिश्र मुखम। अतः परम ब्रह्म शिव समान बनने से सारे सृष्टि पर अपनी आस्था जमा लेता है। मतलब सारा जगत का हीरो पारधारी होने के नाते सारी संसार को घेर कर रहता है। जैसे आगे बताया अर्जुन का जो रथ है उसमें सब इंद्रियों का गुणों का आभास होता है, परंतु निराकारी स्टेज से तो इतना संलिप्त रहता है कि कोई इंद्रियों का आभास नहीं होता और समस्त प्राणियों को भी पोषण करता है। तो निर्गुण निरंजन समान होते हुए गुणों का भुगता भी है। फिर बताया वही ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म का स्टेज है, सदा उपरम स्टेज है।
कैसा ना अवगुणे सगुणे नहीं कुछ भेदा, उभय हरे बहु संभव खेदा। ये महादेव का पाठ शिव का है, कारण शंकर शिव समान बना है और युग का ऊर्जा हर प्राणी के अंदर और बाहर जैसे करंट जैसे प्रवाहित होता है। मन बुद्धि से अचल भी रहता है, परंतु जड़ देह से चलायमान है। अति सूक्ष्म होने से खोपड़ी रूपा सहस्रासार परम ब्रह्म लोक में भी रहते हैं। ज्ञानी के नजदीक है और अज्ञानी से दूर है। तो इसका युग बल शक्ति सदाशिव का माने अभिवाज्य भी है और बताया, परंतु विभिन्न प्रसंग प्राणियों में विभक्त होकर रहता है, विभिन्न प्राणियों में वो विभक्त होकर रहता है। तो कैसे ना वैकुंठ में विष्णु रूप में रहता है और पुरुषोत्तम संगम युग में देखेंगे तो वो कैसे संगार करता महारुद्र ही बनता है और उत्पत्ति करता ब्रह्मा के रूप में भी दिखाया है। इसीलिए सदाशिव बने शंकर चतुर्युग में गुप्त तो दिखाया गया, लेकिन वो सदाशिव ज्योति धरती पर चैतन्य मानवीय नक्षत्रों का भी ज्योति है। इसीलिए उसको ज्ञान सूर्य अंधकार से परे बताया गया, क्योंकि सारे जो ज्योति है वो सब तो अंधकार में डूबते हैं, लेकिन वो अंधकार से परे है। क्योंकि पुरुष में संगम में सबको स्मृति में एक ही सच्चा भगवान स्मृति तब बैठेगी जब हम प्रैक्टिस करें। क्या ना बार बार आत्मा का अभ्यास करना है। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु बोल रहा हूँ, ज्योति बिंदु पर बिंदी में टिकना, देखते सुनते खाते बोलते कोई भी कर्म करते 5 तत्व से मैं डिटेच हूँ। विषय विकार राग आसक्ति से मैं परे हूँ। उसके बाद मन बुद्धि की शुद्धता के लिए आहार विहार खान पान इसके पर ध्यान देना और एकांत वास रहना, एकांत वासन और झंझट न झांसा। तो दूसरा है आत्मज्ञान का चिंतन विचार सागर मंथन करना, अल्पाहारी के साथ साथ वैरागी वृत्ति। ये मिसाइल का एटम बम का युग है और वो भस्मीभूत होने वाला दुनिया है। बिनु वैराग न प्रीति गुसाई, इसलिए इस प्रकार का वैराग वृत्ति लाना है। सदैव बुद्धि में रखना है ये देह विनाशी है, ममत्व आत्मा के साथ दिखाना, संग्रह छोड़ना है। जैसे आज सब संग्रही है, त्यागी बनना है और ममता रहित और काम क्रोध लोभ अहंकार इससे कुछ से दूर रहना है। सबसे बड़ी बात है ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाना है। प्रशांत मनस्य तो माने प्रशांत मन तब रहेगा जब ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाएंगे। हर स्थिति परिस्थिति में समभाव, उदार चित्त, अयं निज पूर्ववेति गणनाम लघुचेतसाम, उदार चरितानाम वसुदैव कुटुंबकम। समय अनुसार जो भी लोग संतुष्ट विमस्वर, न आशा न आकांक्षा रखना। इस नारे के दुनिया से अकेले चलो रे भाई, कोई साथ दे या ना दे। जैसे राम बाप की है, हर सूर्यवंशी बच्चों के साथ ऐसे भी होने वाला है। इसीलिए तो सदैव अपने को माने डिटेच रखना है। तो और सारे बहुत बात है, जैसे कि बताया गीता में तो सारे अध्याय जुड़ जाएगा। एक अध्याय से पहला श्लोक जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव मामेका पांडवास्तिव किम कुर्वत संजय, वहां से लेकर अंतिम श्लोक भी जुड़ेगा 13 अध्याय के साथ। क्योंकि ये 13 अध्याय जो है वो क्षेत्रज्ञों का ज्ञान, ये सबसे बड़ा दिव्य अनोखा त्रिकालदर्शिता का ज्ञान है। और संसार में जितना ज्ञान है वो सब मानवकृत है, उसमें सब डगडगली बनते हैं, लेकिन इसमें हम परम ब्रह्म पद पवित्र प्राप्ति करेंगे। इसलिए इस अध्याय को अच्छी तरह से जानने से पूरा गीता ज्ञान समझ में आ जाता है। सारे अध्याय का हर शुल्क रामायण में जुड़ जाएगा इसके साथ। इसीलिए ये गीता ज्ञान का सार तत्व है। क्योंकि 812 शांति बहन जी, ये हाँ जी 17 का बताता हूँ मुझे। मन प्रसाद जी सौम्योत्तम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिच्येत तपो मानस उच्यते। इसमें बताया है कि जैसे मन में प्रसन्नता, शांत स्वभाव और भगवत चिंतन, मनोनिग्रह, अंतःकरण शुद्धि, ये सभी मानस तपस के मानसिक तपस का धारणाएं हैं। और भक्ति मार्ग में भी ये कहते हैं सदयम हृदयम यस्य भाषितम सत्यभूषितम परहितो यस्य कलि तस्य करोति किम। अर्थात जिनका मन और हृदय दयापूर्ण हो, जिनकी वाणी सत्य भाषण हो, जिनका काय मन शरीर परहित के ही बना हुआ है, उस व्यक्ति को काल भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं सत्यम मृदुप्रियम ही धीरो। सत्य धीर उनको सत्य मृदुप्रिय है। वाक्यम हितकरम वदेत, उनका वाक्य सभी के हित के लिए होता है।
सत्यस्य वचनम श्रेयः, सत्य बोलना है श्रेय है। सत्यादपि हेतम वदेत, सत्य को ही बोलना है। यद भावहिता मन्यते सत्यम तदनंतरम, ये महाभारत में लिखा है, सत्य ही बोलना है, क्योंकि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। असत्य किसी को अप्रिय लगता है तो युक्ति से उसको बताना है, डायरेक्ट नहीं बताना है। और ये भी 10 प्रकार के धारणाएं बताए हैं। क्या है? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, रिद्वा, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण। ब्राह्मणों को ये ये 10 धर्म लक्षण धारण करनी ही चाहिए। इसलिए कहते हैं अद्वेष्टा, निर्ममः, शांत, सत्यम, जितेंद्रिय, निर्मत्सरो, निष्कपटः, स्ववृत्ति ब्राह्मणो भवेत्। ये सभी अद्वेष्टा, किसी पर द्वेष नहीं रखना, निर्मल और शांत होना, सत्यवादी होना है, जितेंद्रिय होना है, निर्मत्सर और निष्कपट होना है। ये ब्राह्मणों के लिए आभूषण है दिव्य गुणों की। और ये भी कहा है हस्तस्य भूषण दानम, सत्यस्य भूषण सत्यं कंठस्य भूषणम, श्रोत्रं च भूषणम शास्त्रम, अन्य स्वर्ण भूषण किम प्रयोजनम। माना हाथों का भूषण होता है दान करना, ज्ञान का दान करना। सत्यं कंठस्य भूषण, जो सत्य है भगवान, भगवान का बताए हुए बातें तो जैसा बताया वैसे ही बताना है, उसमें अपना मनमत कोई मिक्स नहीं करना है। श्रोत्रं च भूषणं शास्त्रम, आंखों का कानों का भूषण है मुरलियां सुनना, उनके मनन चिंतन करना है। अन्य स्वर्ण भूषण ही किम प्रयोजन, बाकी पूरा सोने का आभरणों से कोई प्रयोजन नहीं है, ये बताया है। यही है बहन जी कहने। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। ये इस दुनिया में जो जहाँ हम रहते हैं, यहाँ ये दुखी संसार है, क्योंकि हर युग में ये युग के अंत में आके सब देहाभिमान में आते हैं, तो स्वाभिमान में आने से सुख की प्राप्ति हो जाते हैं। तो 13वें अध्याय में अर्जुन के रथ में आने का और उसमें रहने का और उससे प्राप्ति करवाने की बात अर्जुन को भगवान समझाते हैं। तो अंतिम श्लोक में आके ये सारे श्लोकों को उन्होंने भगवान ने सारे श्लोकों का संग्रह करके अर्जुन को बताते हैं। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, यही ज्ञान कहते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, आत्मा और परमात्मा के अंदर को समझाने के लिए समझाने की महत्व पर जोर दिया है इस श्लोक में। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंदर निराकार परमपिता शिव और उनके द्वारा प्रविष्ट साकार तन अर्जुन रथ का भेद को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। तो वास्तविक ज्ञान, तो ज्ञान जरूरी है भगवान को जानने के लिए। तो वो ज्ञान जो है वो भगवान ही दे सकते हैं। भगवान अर्जुन के रथ में जब आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, ये आत्मा में ये गुण है। इसी के श्रीमत पे चलने से ही परम प्राप्त लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्राप्ति के लिए, जो उस लक्ष्य को पूर्ति करने की धारणा कैसे करना है, वो भगवान इस रथ के द्वारा हमें समझा देते हैं। दैहिक प्रकृति से मुक्ति, देह के पदार्थ और देह की संबंधों की प्रति अटैचमेंट, उससे ऊपर उड़ना है। तब तो दैहिक प्रकृति से ऊपर उठने से हमें दुख की अनुभव नहीं होते, वो सुख की अनुभव ले जाते हैं, ये भी समझा देते हैं। उसके बाद परब्रह्म लोक की प्राप्ति, जब योगी साकार में आए है, निराकार को यथार्थ रीति पहचान,
तो साकार में क्यों आना है? इस साकार सृष्टि में शरीरधारी है, तो उनको समझाने के लिए आत्मा रूपी, क्योंकि आत्मा को कोई दिखाई नहीं देते हैं, सब अंधकार से भरा हुआ है, तो आत्मा में आत्मा जो है वो अर्जुन रूपी रथ में प्रवेश करके उस आत्मा को डायरेक्शन करते हुए, अपने उस शरीर का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए परमात्मा अपना जो एग्जाम्पल दिखा देते हैं अर्जुन को, तो कैसे जाने से तुम गड्ढों में नहीं गिरता है। तो सब योगी साकार में आए हैं, निराकार को यथार्थ रीति से पहचान ले लेते हैं और उस आत्मिक स्थिति का आचरण करता है, तो वो पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं। तो निष्कर्ष करते हैं, और यहाँ पर आंतरिक शक्ति, शुद्ध संकल्प की शक्ति और ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से बंधन मुक्त होने की विधि, प्रकाश का ज्ञान इस 13वें अध्याय से अर्जुन को दे देते हैं। तो यथार्थ रीति में एक आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कैसे लेना है और उससे मुक्ति कैसे पा सकता है, ये संग्रह में इस अध्याय में हमें भगवान ने समझाई दिया हुआ है। तो भगवान के बच्चे कैसे बनना है, तो साकार में आके हमें साकार शरीर मिला है, तो साकार शरीर मिलने का मतलब ये नहीं है हम आके यहाँ पर उस देहाभिमानी बन के दूसरों को अपने कंट्रोल में लेना। वो तो हिटलर जैसे की काम है, लेकिन वो भी राजाई नहीं प्राप्त किया, लेकिन आत्माभिमानी बनने से राजाई प्राप्त हो सकते हैं। विष्णु पद जो दुनिया के चारों दिशाओं में ज्ञान के आधार लेके, ज्ञान के प्रकाशित करके अपने को और दूसरे को भी उसी के सामने भगवान के प्रति हैं और संरक्षण करते हैं, ये आत्मा का यथार्थ पाठ है। तो इस पाठधारी बनने के लिए हमें भगवान की दिया हुआ श्रीमत के अनुसार चलने के लिए भगवान हम बच्चों को एडवाइस करते हैं। बाकी बच्चे के ऊपर निर्भर है वो कैसे जानते हैं, तो वो यथार्थ पहचान इस बच्चों को दे देते हैं। वो जैसे आप सबके अपने अपने ऊपर डिपेंड है, ये भी बता देते हैं भगवान। और 17 के 16वां श्लोक में दिया हुआ है मानसिक तपस्या और परम ब्रह्मलोक की प्राप्ति, इस विषय के में विस्तार से चर्चा किया है। मानसिक तप, इस तपस्या के मुख्य पहलुओं को समझाया है। मन की प्रसन्नता, मन सदैव हर्षमुख रखने, एक रेखा में स्थिर करना और खुश रखने से उस प्रसन्नता से हमारा जो बुद्धि स्थिर हो जाती है और एक रस हो जाते हैं, और दुखों का विनाश हो जाते हैं। आत्मिक स्थिति, शांत भाव आत्मा की मूल स्वभाव है, शांति में स्थिर रहना, तो उसी में आ जाते हैं। तो आत्मिक स्थिति हमारे शांत भाव में रखने के लिए हमें प्रयत्न करना है, एक्सरसाइज करना है। तो मौन निसंकल्पित स्टेज, चंचल मन के संकल्पों से ऊपर उठकर सदैव मौन रहना और उनके धारण करना चाहिए। आत्मा विनिग्रह, आत्मा मन बुद्धि संस्कार का विशेष संयमन करना। तो ये देह नहीं है, आत्मा है, आत्मा में स्थिरता होनी चाहिए। तो आत्मा हमेशा रहते हैं, कभी वो मरता नहीं है, लेकिन देह विनाशी है। नाम भी देह जो है वो इस संसार में हमें नाम मिलता है, लेकिन नाम भी इस देह खत्म होने से नाम भी खत्म हो जाता है। लेकिन एक विनाशी है परमपिता परमात्मा, तो उनकी नाम जो है वो अनश्वर है, वो कभी मरता नहीं है। तो उस अनश्वर, वो आत्मा अनश्वर कैसे हो गया, तो उनको हम फॉलो करेगा तो हम भी ऐसे बन जाते हैं। तो भगवान हमें उस रास्ता दिखा देते हैं। तो भाव संशुद्धि, ज्ञान के आधार पर अपने मनोभावों और संकल्पों को शुद्ध रखना, ये इन श्लोकों में दिया हुआ है।
ओम शांति। अभी हाथ सभी के नीचे किए हैं। इसके बाद अभी 13वें अध्याय के श्लोक जिन्हें याद है आपको टॉपिक बताया जाएगा और श्लोक अगर आपको याद है तो आपको वो श्लोक बताना है। सबसे पहले तो अर्जुन रथ के जो गुण है, स्वभाव है, वो जिन श्लोकों में बताया है, उसमें से कोई भी श्लोक अगर याद है तो बताइए। अर्जुन रथ के गुण जिन श्लोकों में बताए हैं, अगर वो श्लोक किसी को याद है तो कौन से दो श्लोक बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ जी हेलो। जन्म इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। एक ही श्लोक। और है अध्यात्म विज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। इसका सार अगर याद है तो बताइए, इसमें क्या बताया हुआ है। पहला जो श्लोक में इंद्रियों के विषय से वैराग और निरहंकार भाव और जो दुनिया में जो दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको इसको दीदी 13 का 3 में बताया है यत्क्षेत्र यद्वृक् च अद्विकारी यतश्च यत्सचयो प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। एक में बताया है इदं शरीरं कौन्तेय इति क्षेत्रम इति या विधीयते एतद् एवेति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद् विद्यः। एक्चुअली माताजी प्रश्न तो श्लोक जो अर्जुन रथ के गुण जिस श्लोक में बताए वो श्लोक पूछे थे। अच्छा गुण तो 13 के 7 से 11वें तक गुण ही ऐसे गुण बताया है। अमानित्वम बिना देखे कोई भी दो श्लोक बताने हैं। अच्छा बिना देखे बताने वो पहला तो बिना देखे आ रहा है और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शन। ठीक है अब बताइए महासमन के भाई, आप कुछ बता रहे थे आगे सेकंड श्लोक में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व मतलब अध्यात्म ज्ञान में ही सदा लगे रहना और माने ये जो ज्ञान रथ सहित पहचानना माने इसको ये ही ज्ञान है और बाकी दुनिया का बाकी सब है अज्ञान है। ठीक है आगे बताइए माता जी। यदि अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आजवम आचार्य उपासनम स्वच्छम थैर्यम आत्म विनिग्रह। और एक दूसरा है अशक्ति अन्न भिसंग पुत्र दार गृह आदिषु दूसरा सब नहीं आ रहा है।
देख लीजिए थोड़ा। फास्ट शब्द याद नहीं। नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्ट पपतिषु। और दूसरा भी है दीदी, मयि च अन्य योगिन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम औरति जन संसदि। और याद नहीं आ रहा है तो याद नहीं आ रहा। ठीक है, बताइए आगे भाई। ये बताया है प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं न पश्यति। गुण पूछे हैं अर्जुन रथ के गुण। अर्जुन के अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मा एव अव्ययम् शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। और ये भी कहा यदा सर्वगतं साक्षात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहो तदात्मा नोपलिप्यते। और 33 में भी बताया यदा प्रकाशच्चैक कृष्णं लोकमिदं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। ये अर्जुन के लिए ही है। ओम शांति। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बताइए माता जी। 13 का 14 श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं प्रसक्तं सर्वभृत सएव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। 13 का 13 सर्वदः बाणीपादं तत्सर्वतो अशिषि रोमुखं सर्वदः श्रुतिमत् श्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। 13 का 16th श्लोक भी है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ ज्ञेयं कृष्णमिषु क्रविष्णु प्रभविष्णुष। 13 का 17th श्लोक। ज्योतिषाम् अभिदत् ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं श्रुतिः सर्वस्य विष्टितम्। 13 का 19th प्रकृतिं पुरुषं च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान् च गुणान् च एव विद्धि प्रकृति संभवान्। एक श्लोक भी है 13 का 20th कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। सही है। बताइए माता जी। हाँ दीदी। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शांतिर आर्जवम् आचार्योपासनम शौचम आगे दीदी आचार्योपासनम शौचम शौर्यमात्मम विनिग्रह। हाँ स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। इसमें निर्माण भाव बताया है। और अदम्भ अहिंसा अदम्भ माना पाखंडहीनता और अहिंसा माना दुख न देना और सरलता शुद्धता और चित्त का संयम, बस इतने याद है। हाँ जी दीदी मुझे भी यही श्लोक आता है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। माता जी बताइए होगी कौन सी इन्होंने अभी ओम शांति बोला था, बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी 30 में 28 श्लोक बहन जी। समां पश्यया हि सर्वत्र समः व्यवस्थित ईश्वरं न हि हीनस्थित आत्मानां ततो इति परम गतिम्। ओम शांति दीदी। यथा भूत प्रगतगामम् एकस्त अनुपश्यन्ति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपदते तदा। 23 बहन जी। यह एवं वेत्ति पुरुषः प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयः अभिजायते। 80 श्लोक बहन जी। इतिं क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च युक्तं समासतः मद्भक्त एतत् विज्ञानः मद्भावय उपपद्यते। आगे बताइए हुबली 12/407 माता जी। ओम शांति दीदी।
अदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचारोपासनम शौचम स्थौर्यम आत्मविनिग्रह। और श्लोक 16वें का अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं च इव इव च स्थितं भूतभर्त च ज्ञेयं तज्ज्ञेयं ग्रहशिष्णु ब्रह्मविष्णु च। और 17 उनका वर्णन होता है ना दीदी। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। इतना ही आता है। ठीक है, बताइए हैदराबाद। हेलो बहन जी, 13 अध्याय में 29वां हाँ श्लोक जी। है। प्रकृत्वा एव च कर्माणि क्रियमाण निसर्वशः यः पश्यन्ति तथा आत्मानम् अकर्तारं सपश्यति। और जो कर्मों को सब प्रकार से संगमी शूटिंग में अपने अपने प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और उसी तरह अपने को शिव परमपिता प्लस परमात्मा समान अकर्ता मानता है, वहाँ ठीक देखता है। बाकी सदाशिव वो अहम या ब्रह्मास्मि वहाँ कोई नहीं होता है। और रिद्धि आगे सर्वस्व बताइए माताजी। ओम शांति उनका रहेंगे आंसर 5.9 था पर। माताजी। ओम शांति। हाँ जी। 8वां श्लोक है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य अनाहंकार एव च जन्म मुक्षु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। इसने बताया इंद्रियों के विषय में वैराग्य निरहंकारी विदेही भाव और इसी प्रकार जन्म मुक्षु और बुढ़ापा माना आदि दुख बीमारी और दुखों के दोष अपना जैसा अच्छे से देखना। ऑप्शन दीदी 13 का 8 है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकारम एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और 13 का 17 है। ज्योतिषाम अपि तत ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम रिधि सर्वश विष्ठन्तिम। ओम शांति। विष्टंति नहीं, विष्टितम है। विष्ठितम। हाँ जी, ठीक है माताजी। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के। ओम शांति। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ 13 अध्याय का 6वां श्लोक में बताया इच्छा देश समुच्चय इच्छा दिखो देश सुख दुखों संघात चेतना भूति ही एतत् क्षेत्र समासन सविकार मुदाफतम। 7 में बताया अमानित अदम्भित महंसा ख्याति राजवम आत्मविपासनं सत्य सर्जमात्म विनिग्रह। 8-9 में बताया कि असक्ति अलविसंग द्वारा विभागिसु और उसको याद नहीं होता है। और 10 में बताया परिचालन योजना भक्ति रविचारण विभक्ति जन से मरती जन संकल्प। अभी हाथ नीचे किए हुए हैं सभी के। और आगे है शॉर्ट में हमें किसी को संदेश देना है तो इस प्रसंग में जो भी इस तरह से आपको अभी टॉपिक बताया जाएगा। टॉपिक मतलब सर्विस फील्ड में वैरायटी प्रकार के लोग हमें मिलते हैं, तो ऐसे समय में उन्हें आप किस तरह से समझाएंगे। तो हाथ उठाइए सबसे पहले, तो उसके बाद फिर दो के फोन अनम्यूट किए जाएंगे और आप दोनों को मिला करके किस तरह से आप आत्माओं को कन्विंस कर सकते हैं वो देखा जाएगा कि जिनके भी फोन अनम्यूट हो रहे हैं एक दूसरे की बात को समझ करके सामने वाले को किस तरह से आप कन्विंस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ये चेक किया जाएगा। जो भी ऐसे शॉर्ट में संदेश दे सकते हैं वो हाथ उठाइए,
ज्यादातर जो हाथ उठाते हैं हमेशा उन्हीं के हाथ उठे हुए हैं, तो जो कभी भी हाथ नहीं उठाते ऐसे अगर कोई हाथ उठा रहे तो उठाइए। जो उत्तर नहीं देते हैं कभी भी, अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हाँ जी, 13,170। और एक फोन अनम्यूट है। नीता पटेल जिनका नाम लिखा है, माता जी रोल नंबर बताइए अपना। 29615। नंबर 25 नंबर। ज्यादातर लोग जो है बाहर जब माता संदेश जी देने एक जाते हैं। मिनट, टॉपिक तो हम बताएंगे आपको, टॉपिक हम बताएंगे। टॉपिक है माता जी, अभी जैसे कि विदेशों में युद्ध का माहौल चल रहा है, तो इस प्रसंग को लेकर के आपको किसी को भी विनाश की बात को लेकर के फिर परिचय देना है कि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये नहीं मानते हैं, विदेशों का युद्ध जो है हम जैसे विनाश से कनेक्ट करते हैं, जोड़ करके समझाते हैं, तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो आपसी मतभेद के कारण लड़ाई हो रही है, ये सब चीजें विनाश तक नहीं पहुंचा सकती है दुनिया को। तो आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे? ये सारे विनाश के छोटे छोटे आसार तैयार हो रहे हैं, इस बात को समझाते हुए उन्हें परिचय देना है कि इस सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है, तो कैसे समझाएंगे? उनको बताएंगे कि सभी देशों में विस्फोटक सामग्री इकट्ठी की हुई है, तो इकट्ठी मतलब उन्होंने बना तो ली पर उनको छोड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। तो जब भगवान सृष्टि पर आते हैं तो वो विस्फोटक सामग्री भी उनके द्वारा ही छुड़वा देते हैं जो बनाते हैं। और चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है, एक दूसरे पर मिसाइल फेंक रहे हैं और एक दूसरे के वैर विरोध दिखा रहे हैं, ये महाकाल के पाठ की निशानी है। तो ये जैसे थोड़ा थोड़ा शुरू, उससे आगे और भी बढ़ जाएगा और भारत में भी ये होगा। और महाकाल का पाठ चलेगा तो कुछ नहीं बचने वाला। हेलो। हाँ जी, और एक फोन अनम्यूट है, छोटे फोन से बताइए। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, शांति बोला, बताइए। जैसे 4 अध्याय का 7वां श्लोक में बताया है, ये जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो मैं आता हूँ। और क्यों आता हूँ इसका उत्तर 4 अध्याय 8वें श्लोक में बताया, परित्राण विनाश है तो दुष्कृतम, दुष्ट और दुराचार्यों को विनाश करने के लिए। अभी हम दुनिया में जो माहौल देख रहे हैं, हमारा आसपास हमारा जो माहौल देख रहे हैं, तो हम जैसे कि हम पतन की ओर जा रहे हैं और सारा विश्व हम प्राणी मात्र धनी गरीब सब तो हम पतन की ओर जा रहे हैं। इसका स्पष्ट सामने नजर आता है, हमारा घर परिवार, हमारा कोण अनुकोण और हमारे देश विदेश जो भी लड़ाइयाँ चल रही है, ये तो इसी बात को लेकर हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे बताइए। और फोन जिनके अनम्यूट हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति दीदी। कल माता जी आ रहे थे क्लास करके, एक माता को समझाने लगे उसी तरह से, जिस तरह से जो माहौल है आजकल चारों तरफ लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं आपस में। एकदम जो रखा हुआ है एटमी एनर्जी, वो भी आपको किस लिए रखा बनाया गया है? पहले 60-70 साल पहले बम नहीं था,
जब भगवान आते हैं तो एक तरफ से नई दुनिया का स्थापना भी करते हैं, पुरानी दुनिया को करने के लिए ये सब एनर्जी ये सब तैयार भी करवा देते हैं। गीता ज्ञान द्वारा सबको सदगति भी देते हैं। गीता ज्ञान चल रहा है, उसमें ही लिखा हुआ है कि यदा यदा ही धर्म ग्लानि भक्ति भारत। जब जब दुनिया में धर्मों की ग्लानि हुआ तब मैं अवतार ली। परित्रा साधु नवा विनाशाय दुष्टम। साधु संतों को रक्षा करते हैं, दुष्टों को विनाश करते हैं। इसके लिए देखिए आपस में कितने टकराव चल रहे हैं, अभी देश देश में लड़ाई चल रही है। माता जी माँ ने कार्ड भी लिए, उसके ऊपर में और समझाने लगे गीता ज्ञान के आधार पर कि अब जनंती मामुरा मनुष्यनी अश्रितम। भगवान से धारण करने में आए हुए को मूर्मति लोग पहचानते नहीं है। फिर वो भी बोले जैसे दुनिया मानते हैं कि भगवान कन कन में है, तो कन कन में नहीं है, सिर्फ बापी बोल के सब में कन कन में ठोक दिए हैं। भगवान तो एक बापी है। भक्ति मार्ग में सब भटक रहे हैं चारों तरफ, इसमें भगवान है, उसमें भगवान है बोल के चारों तरफ दौड़ते रहते हैं। भगवान एक परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु जो है से उनका यादगार में आप माथा में बिंदु लगाते हैं, आत्मा दिखाई देती है। इसी तरह से दीदी थोड़ा थोड़ा बोलने का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वो इसी तरह से परमात्मा भी इस दुनिया में आए हुए हैं, पर किसको क्यों जानकारी नहीं है। आत्मा जैसे दिखाई नहीं दे रही, शरीर में चैतन्य शक्ति है जिसके यादगार में बिंदी लगाए हैं। आप माता पंडित लोग तिलक टीका लगाते हैं, तो वही आत्मा का पिता जैसे दिखाई नहीं देते, उसी तरह बोला जाता है, वो दिखाई नहीं देते। इसकी पर आके जो कार्य कर रहे हैं वो पर को प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ आपस में झगड़ा लड़ाई का माहौल देख रहे हैं। तो इसके आधार पर आप समझिए गीता ज्ञान चल रहा अभी जो है, गीते में आपको पूरा सारा है। अब 15 अध्याय में है, 6 में भगवान कहाँ का रहने वाले हैं वो भी है। न तत् भास्ते सूर्य न सत्संदो न पावक यत यत ना निवर्तन्ते तद धाम परमम। परम धाम जहाँ सूर्य चंद्र और ग्रह को प्रकाश नहीं पहुँचते हैं वहां का रहने वाले हैं। कन कन में ठोक दिए हैं भगवान को। तो भगवान को इस तरह से आप जानने की चेष्टा करते हैं, तो हम लोग जब जाते हैं तो आपको पता ठिकाना दिए, काट दिए, उसी हिसाब से सभी को संदेश में बोल रही हूँ। आगे आगे बताइए, आगे किनका अनम्यूट है? हाँ जी, ओम शांति। इसमें ये रोल महाभारी नंबर बताइए, रोल नंबर जो ओम शांति बोले, रोल नंबर बताइए अपना। 16 हाँ दीदी, इसमें महाभारी और तो सब माताओं ने जो बताया तो है, लेकिन इसमें महाभारी महाभारत युद्ध का बता सकते हैं कि 5000 साल पहले जो कहते हैं महाभारी महाभारत युद्ध हुआ, तो वो 5000 साल का समय अभी ही है, क्योंकि उसमें भी दिखाया गया है ना कि यादवों के पेट से मूसल निकले। तो अभी भी ये जो मिसाइल्स बने हुए हैं, तो ये मतलब यादवों के पेट से मूसल कैसे निकलेंगे, तो ये मिसाइल्सों की बात है। तो ये जो विनाश का सामान तैयार है, तो जब परम पिता परमात्मा इस धरा पर आते तभी ये मिसाइल्स तैयार होते हैं, क्योंकि 1936 से पहले ना तो भगवान बाप आए थे, ना तो मिसाइल्स मतलब तैयार हुए थे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो महाभारी महाभारत युद्ध है, तो उसमें तो यही दिखाया गया ना, जब जब धर्म की ग्लानि हो तब तब भगवान इस धरा पर आते, गीता में आया है। तो ये वही समय चल रहा है कि परमात्मा आए हुए हैं और गीता ज्ञान सुना रहे हैं। अब कहते हैं ना गीता में सब धर्मान पे मामेकम शरणम। जब सब धर्म इस धरा पर होते हैं तभी भगवान आते हैं। द्वापर युग में कहते हैं तो द्वापर की तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी ही सब धर्म इस भारत में फैले हुए हैं और सब धर्मों में आपस में लड़ाई झगड़ा मारा युद्ध कहते ना, पहले युद्ध में महाभारी महाभारत युद्ध, तो घर घर में लड़ाई अभी देखने में नजर आ रही है। तो वही, और फिर उसके बाद तृतीय विश्व युद्ध होने वाला, उसी को महाभारी महाभारत युद्ध, वो तो आसार दिखाई दे रहे हैं नाम को। तो यही बात हम उनको बता सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा आकर के हमको गीता ज्ञान सुना करके हमको इस दुनिया से पार ले जाने के लिए आए हुए हैं। तो पहले महाभारी महाभारत युद्ध होगा, इसके बाद नई दुनिया की स्थापना होगी। और भी दीदी है, लेकिन माताओं ने बता दिया है। हाँ जी, आगे बताइए। और हाँ मैं बताऊं। हाँ जी, हेलो हाँ जी। दीदी, दुनिया वालों की तरफ से एक क्वेश्चन को पूछना था। हेलो हाँ जी माता जी बताइए। हाँ दीदी, जब किसी को बताते हैं तो वो कहते हैं कि लड़ाइयाँ कब नहीं लगी, विनाश कब नहीं होता,
वो बोलते हैं कि हिटलर आया, कितने आए, देवताओं के टाइम युद्ध चले, हमेशा ही लड़ाइयाँ लगती रहती है ना, ऐसे थोड़ी है कि विनाश हो जाता, ऐसे बोलते हैं दीदी कई लोग। यही प्रश्न हम भी पूछ रहे हैं, इसीलिए कि ये कैसे प्रूव करेंगे ये लड़ाइयाँ जो है ये विनाश तक पहुंचाने वाली है। हाँ जी, वो बोलते हैं कि लड़ाइयाँ तो हमेशा ही लगती आई ना, कब कब नहीं लगी लड़ाइयाँ। हाँ, क्योंकि द्वापर युग से तो इतिहास पूरा लड़ाइयों से ही भरा हुआ है। हाँ जी, तो तो वो कहते हैं अभी कि जो युद्ध हो रहे हैं यही महाभारत युद्ध तक पहुंचाएंगे, इसका प्रूफ क्या है? दीदी यही पर्सन एक बार मेरे सामने भी आया था घर में ही, तो वो मैं बोली कि ये 2023 का है ना, जो ये बहुत बुरा है और बहुत भयंकर है, इसमें पता नहीं क्या क्या होने वाला है, देखना कितना क्या होगा। तो वो बोले ये ऐसा कब नहीं हुआ, बाढ़ भूकंप हमेशा आए हैं, लड़ाइयाँ हमेशा हुई हैं, और ये अकाल दुकाल हमेशा पड़े ही हैं, और ये सृष्टि तो ऐसे ही चलती रही है। फिर मैं बोली कि ये सृष्टि हमेशा ऐसी चलती रही है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब जो होने वाला है ना, पहले इतना पाप नहीं बढ़ा था जितना अब बढ़ा हुआ है। और पहले जो होता रहा है द्वापर युग में, त्रेता में, जैसे भी आप बोलते हो, या हिस्ट्री में हुआ है, तो वो थोड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन अभी तो पूरा ही सफाया होने वाला है, मतलब पूरा कैसे, जैसे चारों तरफ युद्ध लगे पड़े हैं, पहले इतना तो नहीं होता था, कहीं कहीं होता था, अभी तो हर जगह ऐसा हुआ पड़ा है। और भारत में ही देखिए, जहाँ कन्याओं माताओं की इतनी प्यूरिटी का सम्मान किया जाता था, वहां आज 1 साल की कन्या को भी हम अकेला नहीं छोड़ सकते अपने ही घर में। तो इतना पाप कभी बढ़ा था क्या? इतना पाप तो कभी नहीं बढ़ा था। तो उसका अंत करने के लिए भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ा है, और वो आगे भी देखना क्या 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 होता जाएगा, और आप खुद बोलोगे उस समय। तो मैं तो यही बोल रही थी दीदी। हाँ जी दीदी, और गीता में भी आया है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो सारे धर्म कलयुग के अंत में ही मौजूद होते हैं, सर्वधर्म पिता, और उनमें आपस में लड़ाई अभी ही उपस्थित मना दिखाई देती है। तभी भगवान आते हैं और कहते हैं कि मामेकम शरणं व्रज, मुझे एक को ही शरण आ जाओ। आणविक बॉम्ब भी है, वो अभी तक बने ही नहीं थे, लेकिन जब से भगवान इस धरा पर आते हैं तभी आणविक बॉम्ब बनते हैं। और जो करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए हुए बॉम्ब्स हैं, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ही यूज हुए हैं, वो भी 20-20 मेगावाट के। लेकिन अभी 1000-1000 मेगावाट के बने हुए हैं, वो जो शो के लिए नहीं रखे हुए। वो जब एक बार चालू हो जाएंगे तो उसको कोई नहीं रोक सकता, उसमें पूरा समूल विनाश होने वाला है पूरी सृष्टि का। उसमें भगवान कुछ आत्माओं को संरक्षित करने के लिए स्थापना का कार्य करते हैं, और जो मनु की कथा है वो इसी संदर्भ में लागू होती है। हेलो दीदी, इसमें एक बात बोलूं क्या? हाँ जी, हाँ जी। दीदी उसमें ये बोलते हैं कि जैसे अभी क्या है, जितनी भी मिसाइलें लोग एक देश दूसरे देश पर छोड़ता है, तो उसकी ऐसी काट करते हैं कि वो आसमान में ही खत्म कर देते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि जब बम बन रहे हैं तो उसका काट भी तो बन रही है ना, ऐसे थोड़ी है कि विनाश हो जाएगा। तो वो बोलते हैं कि तुम तो कल के आए हुए हो, हमारा धर्म तो अनादि है। अब जैसे मिसाइल छोड़ता है एक देश दूसरे देश पर, उसको आसमान में ही खत्म कर देते हैं बहुत सारी मिसाइलों को। हाँ दीदी, बताऊं दीदी? हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ, जैसे बोलिए मत। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और उसके बाद जो श्लोक 7 में बताया है कि भगवान के कर्तव्य बताए हैं, तो भगवान के कर्तव्य में विनाश और पालना तीनों कर्तव्य है। और विनाश का कार्य विशेष शंकर का बताया है। और भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं कि जब शंकर की तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो विनाश हो जाएगा। तो विनाश का के आसार जिस तरीके से देखने में आ रहे हैं, उसका कारण भी बताना होगा। जैसे बताया है, भगवान कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य। और माना जब जब धर्म की ग्लानि होती है, और सबसे बड़ी धर्म की ग्लानि क्या हुई है, मतलब ये हुई है कि हमारा मन स्थिर नहीं है। किसी का भी मन स्थिर नहीं है। मन स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान को सर्वव्यापी मान लिया।
तो भगवान को सर्वव्यापी मानने से जैसे घर घर में क्या हर व्यक्ति के अंदर इतना अहंकार आ गया है, उनको लगता है सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, क्योंकि विज्ञान ने ऐसी चीजें जैसे मोबाइल है हाथ में तो समझते हैं कि सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। तो उस आधार पर भी जो बुद्धि भ्रमित हो गई है और जिस तरीके का पन चल गया है, जिस तरीके आचार व्यवहार चल गया है, जिस तरीके का जैसे या निशा सर्वभूता ने बताया, मना समझते हैं कि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है तो रात होती नहीं है, जैसे रात को भी जैसे दिन बनाकर सुख लेने में, देह के सुख लेने में लगे हुए हैं। तो जो अधर्म हो रहा है, इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य अहंकार में, जैसे अहंकारियों को माफी नहीं मिलती, बाकियों को तो मिल जाती है, तो अहंकार तो सब में इतना ज्यादा हो गया है। उसकी वजह से भगवान का जो कार्य है तीसरे नेत्र खोलने का, वो तीसरे नेत्र का कार्य अभी चल रहा है, इसीलिए ये सारा जो विनाश की सामग्री हुई है। और जब इसमें बताया है कि भगवान के 3 कर्तव्य हैं और भगवान कब आते हैं, तो भगवान जब आते हैं तो तीनों देवताओं के जो मुख्य 3 देवताएं हैं 33 कोटि में, वो तीनों देवताओं के कार्य भी अरस परस साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे। तो जैसे बाबा बताते हैं कि जितनी जितनी स्थापना होती जाएगी, क्योंकि स्थापना होती है गुप्त और विनाश होता है प्रत्यक्ष, तो जितना जितना प्रत्यक्षता में, प्रत्यक्ष रूप में जो लड़ाई झगड़े माना शीत युद्ध जो चल रहा है, उसके आधार पर ये भी समझ में आता है कि भगवान की स्थापना कहीं ना कहीं चल रही है। और भगवान का जब कार्य चल रहा है, कुरुक्षेत्र का मैदान सारी सृष्टि हो चुकी है, तो स्वाभाविक है कि भगवान का कार्य भी, गीता ज्ञान सुनाने का कार्य भी जरूर चल रहा होगा। तो इन सबको देख के ऐसा प्रैक्टिकल में समझ में आता है, क्योंकि विज्ञान ने तरक्की तो की, ऐसा समझते हैं कि हमने विज्ञान ने तरक्की की है, लेकिन क्या कर लिया, 5 तत्वों के पीछे जो सूक्ष्म इतनी बड़ी विनाश की सामग्री बना ली, जो कहते हैं कि एक दुनिया तो क्या, कई सारी हजारों दुनियाओं को बर्बाद कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, इस तरीके का। माना ये विज्ञान ने क्या किया, विज्ञान का काम डिस्ट्रक्शन नहीं है, विज्ञान एकता को बढ़ाए तो कहेंगे कि वो वास्तविक विज्ञान है। लेकिन आज मनुष्य मनुष्य से दूर होता जा रहा है, मनुष्यों के अंदर अहम भाव बढ़ता जा रहा है, मनुष्यों के अंदर स्वार्थ इतना बढ़ गया है, तो भाई भाई आपस में हत्या करने पे तुले हुए हैं। माना आपसी लड़ाइयां जो चल रही है घर घर में, ये अपने आप में बड़ा प्रमाण है कि जब घरों में, जब खून के संबंधों में ऐसी लड़ाई चल रही है, तो बड़े रूप में विश्व में किस तरीके की तैयारियां चल रही होगी, ये हमको समझने की बात है। तो उस आधार पर अगर हम आंखें खोल लेते हैं कि प्रैक्टिकल में भी ऐसे सारे आसारों के बीच में भगवान आए हुए हैं, तो फायदे में रहेंगे, समझ के आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे विनाश के समय में भी हम अपने आप को सेफ कर पाएंगे। बस इतना ही अभी तो। ठीक है, आगे रखिए माता जी। शांति दीदी, ये जो युद्ध चल रहा है ना हाँ उसी जी, के बारे में बताना है ना, तो इनको समझाएंगे हमने कि ये देखिए पूछा अभी आप, माता जी ने। हेलो बोलो दीदी। हाँ जी, माता जी ने अभी ये बोला ना, माता जी ने अभी जो प्रश्न पूछा कि लोग ऐसे कहते हैं ये विनाश तो मतलब ये लड़ाइयाँ झगड़े, ये तनाव, ये तो सृष्टि में काफी हिस्ट्री के समय से चलता आया है ना, तो कैसे विश्वास करेंगे कि ये जो युद्ध है यही सारे विनाश तक हमें पहुंचाएंगे, इसका प्रमाण तो क्या है? उनको ये बताएंगे, क्या क्या आप श्रीमद् भगवद गीता जो सभी धर्म शास्त्रों का मुख्य माई बाप है, क्या उसको आप नहीं मानते हो? ये तो आपने सुना है ना कि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया था, तो कब सुनाएगा, कब ज्ञान की जरूरत होती है? जब सारी दुनिया अज्ञानता में आ जाती है। ये जो 2 धर्मों की लड़ाई है जो चल रही है, जिसे आप अभी नहीं स्वीकार कर रहे हो कि ये तो चलता ही रहता है, तो आज आप घर घर में जाकर के देखे आइए, लड़ाई झगड़ा मारा मारी, अपनों से ही दुख मिल रहा है। हाँ, अपनों से ही धोखा मिल रहा है। कोई भी छाती ठोक करके ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक ही इस बात को साबित कर रहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय योत्सवा मामका पांडवा सेवा किम कुर्व संजय। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मतलब ये सारी दुनिया ही अनेक अनेक धर्म का मैदान, यानी लड़ाई का झगड़े का मैदान बन चुकी है। जितनी ज्यादा भारत में धर्म पनप रहे हैं, जितनी ज्यादा जातियां
जितने ज्यादा कर्मकांड इस भारत में हो रहे हैं उतनी और देशों में नहीं है। जितनी ज्यादा जनसंख्या भारत में उतनी और देशों में नहीं है। जितना ज्यादा अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, पापाचार भारत में हो रहा है उतना अन्य देशों में नहीं है। आप तो रोजाना अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो, जितनी ज्यादा छोटी छोटी कन्याओं, बहनों के साथ, माताओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उतना और देशों में नहीं है। ये आप खुद देखते हो ना। और जो लड़ाइयां चल रही हैं, 3 साल हो गए इसको चलते चलते। कहाँ तो ये बात उठी थी कि 3 घंटे में ये युद्ध समाप्त होने वाला है। आज पूरे 3 साल से भी ऊपर समय जा रहा है, तो कोई रोक पा रहा है क्या? इतना ही लोगों का ज्ञान चल रहा है, गली गली में भगवान बने बैठे हैं, विद्वान, पंडित, आचार्य, बड़े बड़े राजनेता हैं, जो जगह जगह अपनी भीड़ मजमा लगा लगा के कितना बड़ा बड़ा भाषण करते हैं कि हम दुनिया को ये बनाएंगे, हम दुनिया को वो बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो क्या कोई इस लड़ाई को रोक पा रहा है? नहीं रोक पा रहा ना। तो इस बात से समझ जाना चाहिए कि इस युद्ध के पीछे जरूर कुछ गहरा राज है ना। फिर गीता में ये भी तो आया कि सब धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को छोड़ दे मेरी शरण। तो ये इससे ये भी प्रमाण मिल रहा है कि भगवान का आना जब ही होता है जब सब धर्म के लोग मौजूद होते हैं, तभी भगवान आता है। तो वो अपने समय अनुसार आया हुआ है। अब आपने ये सोचा है कि किसी युद्ध के मैदान में लड़ाई चल रही थी, तब भगवान ने लड़ाई की वक्त ज्ञान सुनाया था। तो थोड़ा सोचिए, यदि 50-60 लोग आपकी आंखों के सामने खून खराबा कर रहे हो और आप थोड़ा उन्हें समझाने जाएंगी, तो वो आपकी बात सुनने के लायक होंगे? उनकी मानसिकता उस समय सुनने की होगी? नहीं होगी ना, वो तो आपको ही लपेट लेंगे। तो भगवान युद्ध होने से कुछ साल पहले इस सृष्टि पर आ जाता है, लेकिन अपना गुप्त रूप से कार्य करता है और ज्ञान सुनाता है। अब समझ में तो उसी के आएगा जो पक्का भारतवासी होगा, या कहो आदि सनातन देवी देवता धर्म का होगा, या ये समझ लिए कि जो भगवान का बड़े से बड़ा बच्चा होगा। आपके भी घर में छोटे बड़े दोनों तरह के बच्चे हैं ना। यदि आप कोई उन्हें विशेष बात बताना चाहेंगी, तो क्या सबसे छोटे बच्चे को समझाएंगे? पहले पहले तो आप बड़े को ही समझाएंगे, वो ही जल्दी आपकी बात को पकड़ेगा। तो वही बात, भगवान भी सृष्टि पर आए, उसके भी इस दुनिया में सब तरह के बच्चे हैं, बड़े भी बच्चे हैं, मझले भी हैं, छोटे भी हैं। तो भगवान अभी गुप्त रीति से आकर के वो भी अपना ज्ञान सुना रहा है इस युद्ध के बारे में, और सारी दुनिया के सच्चाई बता रहा है। तो कौन बच्चे उस बात के सुनेंगे? जो भगवान के बड़े बच्चे होंगे। अब यहाँ बड़े और छोटे की कोई हद की बात तो है नहीं है। बड़े बच्चे वो हैं जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वो भगवान के बड़े बच्चे हैं, तो वो इस बात को पकड़ेंगे। इसीलिए आप थोड़ा गहराई से समझिए। लेकिन सामने से प्रश्न आया कि अरे नहीं, अभी तो 40,000 वर्ष पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, तो उनको ये जवाब देंगे कि आप टीवी नहीं देखते, क्या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? जिन कन्याओं के साथ जो हो रहा है, आप उनके माता पिता से जाकर के पूछिए, उनके दिल से पूछिए कि उनके दिल पर क्या गुजर रहे। वो तो ये कह रहे हैं ये दुनिया जीने लायक नहीं रही है, ऐसे यहाँ सिर्फ राक्षसों का। तो एटॉमिक विस्फोट की बात हम पूछ रहे थे, एटॉमिक अच्छा विस्फोट। अच्छा, हाँ, विस्फोट की तो बात ये उत्तर है। उसका चाहिए। तो ये तो अभी एक माता जी ने बता ही दिया था कि 1936 से पहले एटम एनर्जी का नाम निशान नहीं था ना। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है ना, तो पूरी तैयारी के साथ आता है, नया मकान बनाता है और पुराने मकान को तोड़ने की सामग्री भी तैयार कराता है। तो इतनी बड़ी दुनिया कैसे ठीक है खत्म माता होगी? जी, आपको रुकाती हूँ मैं, क्योंकि ये बातें हमेशा रिपीट होती है। रुकिए। अच्छा अच्छा, ठीक। गंगटोक के बताइए, 13,809। गंगटोक, आगे जिनका फोन अनम्यूट है बताइए। दीदी सुन रहा है? हेलो हाँ दीदी, जी, हाँ जी, बताइए। सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, यही बात बताना है कि जब आज क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका समाधान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे तो बोलते हैं कि असुर संग्राम का लड़ाई हुआ और ये ढेर सारा लड़ाई हुआ, जन्म जन्म ऐसे लड़ाई होता है, लेकिन जो महाभारत युद्ध का लड़ाई है, ये तो महाभारत में भी आया है कि ठीक आज से वर्षों पहले भी ये लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई का प्रूफ भी है कि जब ये लड़ाई के बाद क्या हुआ था कि अर्जुन को बोला था कि तुमको स्वर्ग द्वार में जाना है, तो गेट वे टू हेवन टू महाभारत। जब तुम लड़ाई लड़ोगे तो जीतेंगे, तो महाभारत की लड़ाई को जीतने के बाद स्वर्ग का द्वार खुलेगा। तो इस बात से साबित होता है कि आज के दुनिया में क्या चीज के लिए लड़ाई होती है। आज का लड़ाई होने का मुख्य कारण है अपने धर्म के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने जातीयता के विषय में आज धर्म सिंह किया है। इसीलिए गीता में ही बोला था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युसव नाम का पांडव किम कुरुवत संजय। आज लड़ाई है अपने अपने धर्म का, क्षेत्र का, अपने अपने प्रतिष्ठा का। तो इस हिसाब से आज बमबारी, एटॉमिक एनर्जी बना रहे हैं। पहले बनाया, लेकिन थोड़े थोड़े
हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हुए, लेकिन और लास्ट है, एक तो बोलता है ना नित्य प्रलय होता है, एक तो दैवी प्रलय होता है, और एक होता है ब्रह्मांड प्रलय। अभी ये ब्रह्मांड प्रलय का माने पूरा एक कल्प का अंत में आकर ही ये ब्रह्मांड का प्रलय होने का समय है। इनके लिए सनब्ध भारत में ये युद्ध दिखाई दे रहा है। आज आज कोई एक दूसरे को कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे को सच्चा साबित करने के लिए तैयार हो गया है। और जो बड़े बड़े धनवान पूंजीपति राष्ट्र है वो छोटे छोटे राष्ट्रों को कुचल रहे हैं। ये तो सबके नजर में आ रहे हैं कि कोई बिना कारण ही उनको खत्म कर दे रहा है, उनका जो भी अच्छा चीज है वो नष्ट कर दे रहा है कि सिर्फ अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए। तो यही समय के लिए बोला था कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तो इसीलिए भगवान आके पहले क्या करता है, अपने आत्मा के अंदर की गुण धारणा खत्म हुई है, उनके मानसिकता चेंज करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान आके पहले गुप्त रूप में हम छोटे थोड़े बच्चे को, इसीलिए पांडु दिखाया है भक्ति मार्ग में कि पांडव को ही भगवान आकर पढ़ाए थे, बड़े बड़े विद्वान पंडित शंकराचार्य जैसे को नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो तो अपने को खुद ही समझते थे कि हम सब कुछ जानने वाला है। इसीलिए परमात्मा आके गुप्त रूप में गृहस्थियों पांडव अर्जुन जैसे और द्रौपदी जैसे पांडव और द्रौपदी ऐसा को पढ़ाया था, ताकि उनको बोला भी था कि तुम ऐसा पढ़ाई पढ़ो तो पढ़ के नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण जैसा बनो। तो ये बात अभी आज देखने में आता है। आज एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते, एक धर्म को दूसरे के ऊपर चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं हम सर्व धर्म हिताय बोलते हैं, फिर जाके एक दूसरे को काटते हैं। तो ये सारा ही कारण गीता में है कि तुम जब समझोगे कि आज को देखने में आता है, आज चाहे बम न बनाए तो भी इतना क्रोधित है मनुष्य, ताकि अपने बात को पूरी न हो तो तुरंत तो वहीं स्पॉट में मार देता है। माँ बाप को भी नहीं देते, हेलो। वही समय में वो तुरंत वो खत्म करते हैं। तो इसीलिए यही समय के लिए भगवान ने बोले थे कि हाँ, ओम शांति है दीदी। अंतिम टाइम समय में ही भगवान आके ये बात प्रूफ करा रहा है। बाबा ने बताया भी था कि जो असल में हिंदू है उनको महाभारत के युद्ध को 5000 वर्ष हुए वो रिपीट हो गया है। अगर क्रिश्चियन भी है वो क्रिश्चियन को भी पता होना चाहिए कि वो अगर बाइबल जानते हैं तो बाइबल के आधार से उनको क्राइस्ट आने से 3000 बिफोर भारत में पैराडाइज था। तो यही एक प्रूफ है। मुसलमान का जो कुरान है उसमें भी है कि वो 1400 उसमें वो 1980 में उनका शेष हो गया। बाबा ने बताया ये प्रूफ है। अभी अभी सबका ये 2000 के अंदर लगभग इसमें पूरा हो गया है। अभी यही समय है भगवान आके गुप्त रूप में अपना राजधानी स्थापना करते हैं, और अपना राजधानी स्थापना करने के साथ साथ विनाश का एटॉमिक एनर्जी भी एक तरफ तैयार होता है। तो यही आज रिहर्सल हो रहा है। आज बड़े बड़े बम बनाने के बाद भी वो विनाश कर नहीं पा रहे हैं, और यही जब एक तरफ स्थापना पूरा हो जाएगा दूसरी तरफ विनाश हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो यही बात समझाएंगे दीदी। हेलो दीदी। ठीक है, आगे बताइए माता जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति दीदी। 19 बताइए। हाँ दीदी, जैसे बोलेंगे ना कि जैसे ये युद्ध तो मतलब द्वापर से ही चले आ रहे हैं, राजा महाराजा वाली बात। लेकिन जो द्वापर से युद्ध चले आ रहे हैं जो भी, लेकिन जो हमारे पास हथियार थे, जैसे भी युद्ध होते थे सब में, जैसे तलवार है जो भी है, ये सारे जो हथियार थे वो सभी चलते थे। तो धीरे 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 हथियारों की जैसे प्रोग्रेस बढ़ती गई, तो जैसे युद्ध भी दूसरा हुआ पहला हुआ, तो ये सारे हथियार चलते हैं। ऐसे ही जब अब हमारे जो हथियार बन चुके हैं, जो भी एटम बम्स बन चुके हैं, जैसे वो हिरोशिमा नागासाकी वाली जो बम्बियां बनी थी वो भी चली थी। ऐसे ही जब हमारा भी तीसरा युद्ध मतलब युद्ध तो छड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से अभी देशों में क्या है कि कोई ये नहीं चाहता कि हम अपने अपने देश पर, हमें क्या मतलब कि हम अपने देश से प्रोग्रेस से मतलब है, हमें किसी देश से मतलब नहीं है। लेकिन अभी क्या है, सभी की होड़ लगी हुई है कि सभी क्या चाहते हैं कि हम शक्तिशाली बने, हम शक्तिशाली, हम विश्व में हम शक्तिशाली हैं। सभी मतलब इस हिसाब से जीते हैं। तो जैसे युद्ध तो होना है कि जैसे अब ये सब हथियार बने हैं, तो जैसे ही द्वापर से सारे हथियार चले आ रहे हैं, तो क्या ये हथियार झलने के लिए बने हैं? जैसे हमारे जो दीपावली आती है उसमें सब जो वो बनते हैं, पटाखे वगैरह बनते हैं, तो एक दिन वो तो चलते हैं, सारे ही चलते हैं। तो ऐसे ही अगर अब तीसरा युद्ध छिड़ेगा तो ये हथियार चलने हैं। हथियार अगर अगर चलेंगे तो विश्व का तो आपको पता है परिणाम क्या होगा, ये तो आपको पता ही है। और जैसे जैसे ही
इसके कलयुग के लिए बोलते हैं कि 4,32,000 का। अभी कलयुग कहाँ है, लोग आगे बोलते हैं दीदी, कहीं जाते हैं तो सेवा करने, तो फिर ये बोलते हैं, तो फिर उनकी जो ऋषि मुनि महात्मा है ना, जो अभी कथावाचक है, जो बड़े बड़े शिव हम मन करके बैठे हैं, जो भविष्यवाणी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो मतलब जो जिनको दुनिया मानती है, अच्छे से मानती है, उनके लाख मतलब करोड़ों लाखों फॉलोअर्स हैं, तो वे खुद अब ये कह रहे हैं कि कलयुग तो समाप्त होने वाला है, इतना भयानक समय आने वाला है कि मतलब ये बचने का उपाय सोचो। मतलब ये सारे एटम बम चलने वाले हैं, और मतलब ये खुद बोल रहे हैं, बल्कि हम उनसे बोलते हैं कि अब तुम्हारा 4,32,000 का कलयुग कहाँ गया? कि कलयुग में इतने पाप बढ़ चुके हैं कि कलयुग की आयु कम हो गई है, ऐसे बोलते थे दीदी। ऐसे बोलते हैं कि कलयुग की आयु ही खत्म हो गई है। तो वे खुद कह रहे हैं, जो भविष्यवाणी बोलते हैं, ये करते हैं, तो खुद कह रहे हैं कि अब तो कलयुग खत्म है, और इतना भयानक समय आने वाला है कि अब इस मतलब भयानक समय से कोई भी बचाने वाला नहीं है, इसलिए भगवान का सहारा लो, ये तो खुद भी कहते हैं दीदी। बताइए आगे, जिनका छोटे फोन से अनम्यूट है। हेलो। ये जो अभी जो लड़ाई चल रहा है, उस लड़ाई के विषय में बोल सकते हैं कि अभी ये मिसाइल्स का युद्ध, ये युद्ध जो चल रहा है, मिसाइल से युद्ध चल रहा है, ये युद्ध इतना भयंकर है कि एक जगह में बैठ करके आप 6,000, 7,000, 10,000 किलोमीटर तक दूर तक आप विध्वंस कर सकते हैं। और उसमें अगर परमाणु बोमा, बोला ना, एक मिनट, हेलो। हाँ वो माता जी ने जो एक प्रश्न बोला ना अभी, आवाज आ रहा है हमारा? हाँ माता जी ने ऐसे बोला ना कि लोग ये के नहीं, एक मिनट, आप आके कंटिन्यू कीजिए एक प्रश्न का उत्तर देने का। कि माता जी ने अभी ऐसे बोला ना, अभी जो बॉम्ब निकलते हैं तो उसका कार्ड भी निकलता है कि आसमान नहीं उसे खत्म कर सकते। बॉम्ब निकलते हैं तो उसका कार्ड भी विज्ञान निकालता है ताकि हानि न हो कुछ। तो इस आधार से लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मतलब इन सबका समाधान भी विज्ञान निकाल रहा है। तो समूल नाश और सृष्टि का इन सब से ये नहीं संभव है। इसके लिए क्या समाधान देंगे? इसका यही समाधान है कि जो काट निकाल करके आप रख रहे हैं, 4 के लिए 4 काट है, तो जो मन का जो क्रोध है वो तो बढ़ता जा रहा है ना। मनुष्य जब क्रोधी हो जाता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता। ये जो मिसाइल चल रहे हैं उनको चलाने वाले राजनेताएं, जो राजनेताएं जो है वो भ्रष्टाचारी है। कैसे आज तो सारा दुनिया में ये जो नेताएं बन करके आते हैं, वोट के बल पे, नोट के बल पे, चाहे बाहुबल पे, चाहे जनता के बल से नेता बन रहे हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन देखा जाए तो वो लोग भ्रष्टाचारी है। कोई श्रेष्ठ भावना का आधार लेकर के ये समाज शासन करने के लिए नहीं निकलता है। स्वार्थ के लिए, अपना नाम मान शान के लिए, नहीं तो धन कमाने के लिए वो राजनीति में घुस रहे हैं, चाहे भारत देश में चाहे विदेश में। सत्ता के लोलुप बन गए, समाज के कल्याण के लक्ष्य में कोई शासन सत्ता में नहीं जा रहा है। तो ये इनका जो जीवन है उनको सारा समाज याद कर रहा है। मनुष्य जिसको याद करता है वैसा ही बन जाता है। तो जैसे बोलते हैं जैसा संग वैसा रंग, पर सारा समाज का अधोपतन हो रहा है ना। तो बुद्धि का अधोपतन हो जा रहा है, क्योंकि हम जिसको याद करेंगे वैसे ही बन जा रहा है। चाहे जो समाज के क्षेत्र में खिलाड़ी बन रहे हैं, चाहे सिनेमा के क्षेत्र में, चाहे राजनेताएं हैं, चाहे कहीं संगीत के दुनिया में, सब पंच विकार में ग्रसित हैं। जिनके पास पैसा हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, मान मर्तबा हो गया, वो पंच विकार में ग्रसित हो जाते, नहीं तो कोई नशे में ग्रसित हो जाते हैं। उनका जीवन चारित्रिक पतन हो जाता है, और सारा दुनिया उन्हीं को याद करता है, और उन्हीं को याद करने के कारण नीचे जा रहा है। तो आज आप सोच रहे हैं कि काट निकल गया, काट निकल जाने से क्या उनका मानसिकता ऊंचा जा रहा है कि नीचे जा रहा है? उसके एग्जाम्पल के तौर में जो राम की राजगद्दी दिखाते हैं, उसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो सेवक के रूप में खड़े हैं। और आज के समाज में क्या हालत है कि औरंगजेब ने अपना बाप को बंदी बना दिया, भाई को हत्या करके गद्दी में बैठ गया। और आज के समाज में कोई बच्चे माँ बाप को पूछ नहीं पाते। जब घर बसा ली तो अपना घर हो गया, और माँ बाप को कोई देखने के लिए उनके पास समय नहीं रहता। आर्थिक शक्ति रहती है तो
वो उनके प्रति नेग्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आज की जो कर्म शैली है वो 11 घंटा 12 घंटा का ड्यूटी है, वो उसमें बंध जाते हैं और उनको सारा सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है कि एक ट्रैप जैसे उसमें फंस जाते। तो बोलने का भाव कि मनुष्य की मानसिकता नीचे जा रहा है, तो जब नीचे जा रहा है तो सब नीचे ले जाने वाले कौन ऊपर उठाएगा? तो उठाने के लिए जो आया हुआ है, सृष्टि पर कोई उठाने के लिए आएगा, जरूर आता है, तो वो है भगवान। भगवान को पहचानो और उनका संग करो। संग करने से आपको परिवर्तन आएगा। आपको जो मानसिक शांति सुख चाहते हैं, सदा काल का चाहते हैं, तो उन्हीं का संग से होगा। तो वो सृष्टि पर 100 साल हो गया, आगे है, और 100 साल से ही 100 साल से पहले 1936 में कार्य शुरू हुआ, तो ये जो आत्मिक ज्ञान भी उसी समय निकला। तो एक तरफ आत्मा सूक्ष्म आत्मा की मानी जाती है, देह की पंच तत्व की ऊपर जो चीज है उसको कंट्रोल करने वाला जो शक्ति है वो ऊपर उभर के आता है। उसी के साथ साथ ये विनाशकारी चीजें भी सामने आते हैं। तो दोनों ये विनाशकारी चीजें विनाश की सामग्री तैयार करते हैं, और आत्मा की विकसिता से, परमात्मा शक्ति से नई दुनिया की स्थापना का काम होता है। इधर स्थापना हो जाएगा तो विनाश भी हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सफाई करते हैं, कचरे को इकट्ठा करते हैं, तो कचरा भी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें आग लगा देते हैं। उसी तरीके से ये जो विनाशक विस्फोटक सामग्री है वो भी तैयार हो रहा है, और मानसिकता, विकृत मानसिकता भी मनुष्य में तैयार हो रहा है। दोनों मिलकर के एक दिन तो नष्ट हो ही जाएंगे। लड़ाई झगड़ा करने वाले कितना दिन जिएंगे? मन हेलो, एक मिनट। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हेलो, हाँ, हाँ जी। हेलो। हाँ, इस तरीके का जो माहौल बन रहा है, तो मनुष्य की मानसिकता नीचे मनुष्यों को याद करने का कारण नीचे जा रहा है। तो उसका मना रिजल्ट यही होगा कि एक दूसरे को खत्म कर ही देंगे, क्योंकि एक छोटा सा हथियार ले रहा है तो दूसरा बड़ा हथियार ले रहा है। ये घर के लेवल में हो रहा है तो बड़े लेवल में हो जाएगा। जैसे अभी मिसाइल छोड़ रहे हैं, मिसाइल छोड़ करके कहीं पानी बन रहा है उसको उड़ा देंगे, कहीं दवा बन रहा है वो फैक्ट्री को बंद कर देंगे। आज समाज में हर कोई डायबिटीज का मेडिसिन खाता है, नहीं तो कोई बीपी का मेडिसिन खाता है, कोई किडनी का मेडिसिन, कोई हार्ट का मेडिसिन खाता है। ये मेडिसिन नहीं मिलेगा तो 4-5 तरह के में कब खत्म होने लगेंगे। तो सोचिए ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी निकला है उसमें मनुष्य इतना पशु बन जाता है कि दूसरे का दवा खाना भी उड़ा देगा, दवा का फैक्ट्री उड़ा देगा। तो दवाई नहीं मिलेगा तो लोग सब मर जाएंगे। आज सब लोग एलोपैथी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, सब यही हाल है। तो फिर पानी नहीं मिलेगा, कहीं ऊर्जा के चलते भारत देश में वो गल्फ में लड़ाई हुआ तो ऊर्जा के लिए कहीं बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए, फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है, उनको वो ये सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो ये सिचुएशन अगर आज देखा जा रहा है 1 महीना के युद्ध के अंदर में, तो फिर ये चीज तो बड़ा आकार में चले तो क्या, तो विनाश तो सामने दिख रहा है। ठीक है, अभी टाइम हो गया है। बाकी इस प्रश्न के लिए सोच के रखिएगा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं।